नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता फिटनेस प्रिंसिपल। जो भगवत गीता में 7 फिटनेस के प्रिंसिपल्स हैं, आज उसको हम डिस्कस करेंगे क्या करके। मैंने यहाँ पे वो लिख रखा है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी छोटी हो गई, बट आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, सबसे पहले बात आती है कि हम भगवत गीता को क्यों फॉलो करें, ऐसा क्या है उसमें। फिटनेस की बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं और बड़े बड़े ऑथर्स हैं, बड़े बड़े डाइटिशियंस हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी। बट हम भगवत गीता को क्यों पढ़ें, वो भी फिटनेस के लिए। देखिए, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फिटनेस की बात करेंगे। ओके, किसी भी डाइट का या कोई भी किताब है जिसमें मेंशन है डाइट, या कोई भी मेंशन है वर्कआउट या योगा, तो उसका जो बेस है ना, वो इसी बुक से लिया गया है, वो भगवत गीता से लिया गया है। अभी हम जब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या सीन। ओके, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि भगवान ने खुद अपने मुंह से हमें एक लेसन दिया है, हमें ज्ञान दिया है। जिस तरीके से मैथ्स की अंडरस्टैंड करने की जो हम बचपन में किताब होती थी, वो 1 2 3 4 होती थी, उसके बाद हम जाके कैलकुलेशंस करते थे बड़ी बड़ी, या फिर जब हम ABCD सीखते थे, उसके बाद जाके हम कोई वर्ड बना पाते थे। जैसे हम ये लिखा हुआ, ये सब वर्ड्स हम बना रहे हैं, वो हमने सबसे पहले सीखा ABCD। ऐसी जो लाइफ की जो गाइड है वो है भगवत गीता, तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बट अभी हम लाइफ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे बॉडी की और फिटनेस की बातें करेंगे, डाइट की बात करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट है प्राणायाम फॉर लंग्स। ओके, चैप्टर नंबर 4 श्लोक 29। अगर आपके पास, देखिए, भगवत गीता पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जो मैं ऐसे ये जो लिख रहा हूँ, आप सिर्फ उनको पढ़ लीजिएगा। उससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्जैक्टली उसमें बोला गया है, डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 29 में श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन किया है कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए लंग्स के लिए। लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, फिटनेस जो है अभी कहाँ सीमित हो गई है आजकल, मसल पे और फैट लॉस पे। बट ये कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि अगर आपने ऑनेस्टली अगर फिटनेस अचीव कर ली, तो आपको फैट लॉस और मसल बिल्डिंग अपने आप मिल जाएगा। फिटनेस जो है लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। अगर आपने अच्छे से वर्कआउट किया, अच्छे से डाइट किया है, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट हो क्या रहा है आजकल, सप्लीमेंट्स ले लेके या फिर स्टेरॉइड्स ले लेके, या अपने अंदर चिकन और अंडे भर भर के अपनी शरीर का एकदम सत्यानाश कर लिया। अंदर से बॉडी खराब हो गई है, बट बाहर से आप अच्छे दिख रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, आपके और अच्छे आगे का फ्यूचर रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। जब आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, आप सांस अच्छे ले पाएंगे। और स्पेशली अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जो अपने आप को एथलीट कहते हैं, और वो ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं, या फिर नॉर्मल भी करते हैं और वो मर जाते हैं। या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं और मर जाते हैं। बट उनकी रियलिटी बाहर नहीं आती। वो इसीलिए क्योंकि उनको वो बाहर से अपने आप को ऐसा बेच रहे हैं और ब्रांडिंग ऐसे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की या अपनी सर्विस की, जिससे कि उन्होंने फिटनेस को बेच रखा है। दैट इज़ नॉट फिटनेस। फिटनेस सिर्फ मसल बिल्डिंग और फैट लॉस तक सीमित नहीं है। वो बहुत एक लंबी चीज़ है, वो बहुत एक डीप चीज़ है जो हर कोई नहीं समझ सकता। ओके, सबसे पहला पॉइंट है प्राणायाम फॉर लंग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैप्टर 4 श्लोक नंबर 29 में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिटेशन फॉर माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 6 है, वो पूरा का पूरा जो है वो एक मेडिटेशन पे ही श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है कि आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। देखिए, माइंड बहुत एक खतरनाक चीज़ है। माइंड के 2 एजेस हैं। एक एज होता है कि जहाँ पे एक बंदा किसी का मर्डर कर देता है, और एक एज होता है जहाँ पे एक बंदा संत बन जाता है, सेंट बन जाता है। ये सब खेल कहाँ का है, माइंड का है। तो आपको सुबह उठना है, आपको रनिंग पे जाना है, या आपका कोच आता है आपको ट्रेन करने हैं, ठीक है, या फिर आपको डाइट अच्छी करनी है, ये सब आपके माइंड का खेल है, राइट। अगर आपको मोटिवेशन नहीं है, तो चाहे आपको कोई दुनिया का कितना भी बड़ा कोई एथलीट आ जाए, कोई बड़ा कोच आता है, दुनिया का सबसे बड़ा कोच, एक्सपेंसिव कोच आप रख लें, बट जब तक आप नहीं उठोगे, तो आप कहाँ से उठ रहे हो, यहाँ से उठ रहे हो, राइट। अगर आप नहीं उठ रहे हो, आप अलार्म बंद करके सो जा रहे हो, तो वो कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है, शरीर से नहीं हो रहा है।
ठीक है, यहाँ से ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, वो फोकस करते हैं, क्योंकि फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन फिटनेस, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, बट लाइफ में भी। तो वो लोगों का बहुत कुछ यहाँ पे मिसिंग हो रहा है मेडिटेशन। ओके, सो अपना 15 मिनट 20 मिनट आप सुबह उठ के ज़रूर दीजिए, डेफिनेटली आपको लाइफ में चेंज मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 6 आप पढ़ सकते हैं, योगा फॉर बॉडी। सो योगा फॉर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन चैप्टर 6 में इसका वर्णन किया गया है। इवन 5 में भी, चैप्टर नंबर 5 में भी लास्ट में अष्टांगना योगा के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण ने बताया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। योगा तो आप सभी को पता है, योगा बेनिफिट है बॉडी के लिए। तो अभी जितनी भी अंग्रेजी एक्सरसाइज हैं, जैसे लेग रेस, क्रंचेस, बाइसिकल क्रंचेस, ये जितनी स्क्वाट, ये सब जितनी भी एक्सरसाइज हैं, पुशअप्स, ये सब अंग्रेजी नाम है। वैसे यूजुअली ये सब योगा है। कोबरा स्ट्रेच, भुजंगासन को बोलते हैं। तो ये सारी एक योगा है जो हमें फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में। लेकिन नाम से तो कुछ मतलब नहीं होता, बट वी शुड एक्सरसाइज, हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। 1 घंटा ज़रूर बॉडी को देना है। तो अगर आपको डीप में पढ़ना है तो चैप्टर 6 में ही पढ़ सकते हैं, और चैप्टर 5 के लास्ट के श्लोक में आप इसको पढ़ सकते हैं। सेम पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे लिखा है, वॉकिंग फॉर लंग्स। अगेन अभी हमने लंग्स की बात की और हार्ट, वॉकिंग फॉर हार्ट। तो लंग्स की बात हमने कर ली। लंग्स और हार्ट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल के जिसको इश्यूज होता है वो हार्ट का इश्यूज होता है। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो लंग्स में इशू हो जाता है। तो ये दोनों का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट से और योगा से आप इसको हेल्दी कर सकते हैं। सेम आप इसको 6th और 5th चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5th पॉइंट जो बोलता है फूड। दिस इज नॉट जी गलती से आ गया, दिस इज एफ, फूड फॉर इंटेस्टाइन। ओके, सो चैप्टर नंबर 17 श्लोक 8, 9 और 10। चैप्टर नंबर 17.8, चैप्टर 17.9 और 17.10। यहाँ पे श्री कृष्ण ने फूड को डिस्क्रिप्शन दिया है। मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी शॉर्ट पे समझा देता हूँ। तो उन्होंने डाइट के बारे में बताया, सात्विक डाइट, रजस डाइट और तामसिक डाइट। सो सात्विक डाइट को सबसे अच्छा बताया गया है। क्यों? क्योंकि सात्विक डाइट प्योरेस्ट डाइट है और आपकी बॉडी बहुत खुश रहेगी अगर आपने सात्विक डाइट को फॉलो किया है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोल सकते हैं कि सात्विक डाइट में तो नॉनवेज मना होता है और अंडे नहीं खा सकते, तो हमारी मसल बिल्ड कैसे होगी? तो मैंने जैसा बताया दोस्तों, फिटनेस इज वे बियॉन्ड मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। अरे बहुत ओल्ड स्कूल हो गया है, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस को छोड़ दो, क्योंकि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस तो हो ही जाएगा अपने आप। अभी इतने बहुत सारे योगीज हैं, ठीक है, बहुत सारे जो योगा मास्टर्स हैं, आप उनकी फिजिक देखिए, एकदम टिप टॉप फर्स्ट क्लास लगते हैं, और वो कोई चिकन नहीं खाते, कोई अंडा नहीं खाते। फिर उनका तो ऐसे प्रोटीन सोर्स तो आ ही नहीं रहा है, वो सप्लीमेंट नहीं ले रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? सो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा वेज फूड बहुत अच्छा होता है और हमारी जो बॉडी है वो वेज फूड के लिए ही बनी है। मैं भी पहले चिकन बहुत ज़्यादा खाता था, बट आफ्टर रीडिंग भगवत गीता जब मैंने अंडरस्टैंड किया कि हमारी बॉडी एग्जैक्टली है क्या, उसको कैसे क्या चीज़ें देनी चाहिए, तब मैं समझा कि फूड फॉर इंटेस्टाइन को जब तक आप खुश नहीं रखेंगे, भले ही आपकी बॉडी बाहर से मसल बिल्ड हो जाए, जो भी हो जाए, विच इज़ ठीक है, मसल बिल्ड तो हो ही जाएगा, बट आपका इंटेस्टाइन क्लियर नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे, बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड खाएंगे, तो आपका इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं रहेगा, और इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। सो ध्यान ज़रूर रखें, अगर आप 100% सात्विक डाइट नहीं फॉलो कर सकते, बट टू एक्सटेंड आप उसको ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आपको समझना है कि सात्विक डाइट एग्जैक्टली है क्या और ये और डाइट्स क्या है, तो आप ये 17 चैप्टर में पॉइंट 8, पॉइंट 9, पॉइंट 10 आप ज़रूर जाके पढ़ें, उसमें एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6 जो बोलता है गुड थॉट्स फॉर सोल। सो जितना आपका अच्छे थॉट्स रहेंगे, आपकी बॉडी उतनी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, आपके विचार जितने अच्छे होंगे, आप अच्छा सा थॉट रहेगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा केओस, अगेन हम इसको लिंक कर सकते हैं मेडिटेशन से। ओके, इस पॉइंट नंबर 2 को 6 से लिंक कर सकते हैं।
कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका सोल प्योर रहेगा, आप फोकस रहेंगे अपनी लाइफ में, और जितने भी आपके जो गोल्स हैं, फिटनेस गोल्स हैं, वो आप अचीव कर लेंगे। अलग से कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं चाहिए। अभी देखिए दिक्कत क्या हो रही है फिटनेस इंडस्ट्री में कि मोटिवेशन फैक्टर बहुत लैक कर रहा है लोगों के अंदर। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी शरीर में जो उनको पुश दे। अभी फॉर एग्जांपल किसी को अगर कैंसर निकला है फॉर एग्जांपल, या किसी को कुछ बीमारी निकला है, तब वो सारे एफर्ट्स लगा देगा, तब वो डाइट फॉलो करेगा, तब वो सारे ट्रीटमेंट्स कराएगा और एक्सरसाइज भी करेगा, तब तक थोड़ा सा सिचुएशन लेट हो चुकी होगी। लेकिन वो फॉलो नहीं करता जब वो स्वस्थ है, जब वो हेल्दी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें और फिटनेस को अपना एक लाइफस्टाइल बना लीजिए। सो फिटनेस को लाइफस्टाइल अगर आपने बना लिया, एक रेगुलर रूटीन रहेगा आपकी लाइफ में, तो आपको कोई इशू नहीं होगा और अच्छे से हेल्दी रहेगी लाइफ आपकी। ओके, सो लास्ट यहाँ पे लिखा है गुड कर्मा फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कर्मा अगेन बहुत बड़ा चैप्टर है उस पर, कर्मा पे पूरी भगवत गीता तो कर्मा पे ही है, मतलब काफ़ी कुछ कर्मा पे है उसमें, तो वो बहुत एक लंबा टॉपिक है। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे आपकी सराउंडिंग होगी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी और आसपास के लोग जितने अच्छे रहेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरीके से कोरोना में हम जैसे न्यूज़ देख रहे थे सेकेंड वेव में स्पेशली, कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई किसी की फैमिली चली गई और बहुत कुछ उसमें वर्स्ट हुआ, तो एक सोसाइटी में बड़ी नेगेटिव सा इमेज बन गई थी, बड़ा नेगेटिव हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अच्छा कर्म करेंगे, आप कुछ गुड करेंगे सोसाइटी के लिए, तो जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप और आपके आसपास के लोग सब स्वस्थ रहेंगे। तो गाइज ये थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। आप इनको पढ़ सकते हैं और आप इसको अंडरस्टैंड करिए, आप इसको पढ़ के समझिए कि एग्जैक्टली कितनी डीप है ये फिटनेस की चीज़ें। जैसे मैंने बताया कि फिटनेस सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग और फैट लॉस ही नहीं है, बियॉन्ड दैट, वो उसके बहुत बियॉन्ड है। हमारी बॉडी जो किस तरीके से वर्क करती है उस गीता में एकदम डीपली समझाया गया है, आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। और ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंजॉय योर वर्कआउट।